अल्लाह। कहाँ हैं बाकी लोग? नमन बाबू, गुड आफ्टरनून सर। पता नहीं गुड कहाँ। आफ्टरनून। अगर मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर जाना हो तो कैसे जाएंगे? लीव करना है हाँ, सर। उस ग्रुप के नेम अच्छा, एग्जिट ग्रुप यस सर। हो गया एग्जिट। थैंक यू। 2 मिनट बेटा, सफी सर का कॉल है। हेलो, हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया है यार। ठीक है। बीओएस की मीटिंग, आप तो मेंबर हो सर बीओएस के। सर देखिए, अब जब मेरे को ऐसे इंक्लूड करने की बात आएगी तो आपका मेंबरशिप एक्सटेंड हो जाएगी। नहीं नहीं सर, आप फ्री मत होइए सर, एक आदमी तो होना चाहिए ना। हम्म, ठीक है। हाँ हाँ, वो भी अभी वो गया था उनसे मिलने के लिए। ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ तो मैडम एंड सर्स, सर्स है ना? हाँ सर्स हैं। बेटा आज पढ़ाने के मूड में हूँ, आप लोग पढ़ने के मूड में हो? यस सर। ओके। सर प्रैक्टिकल्स कितने कराओगे आप? और बस बेटा खत्म हो गया आप लोगों का। ये है कि आप जब फंक्शनल ग्रुप वाले की बात करें ना, तो उसमें आप लोगों ने सिंथेसिस भी की हुई है, आपने एजोडाइज बनाई है। क्लियर? यस हाँ। सर। तो ये आप लोग वहां पे अगर पूछा जाता है क्या किया है तो बोलना एस्टिमेशन एंड सिंथेसिस दोनों किया। ठीक है? ओके सर। ठीक। अगर आप लोगों का शुरुआत से ये होता ना कि हाँ आने का और इनसे कुछ टाइम अगर वो नहीं होता, तो जो एक दो आप लोगों के उसमें छोटी छोटी सिंथेसिस भी हैं रिपोर्टेड, वो भी करवा ली जाती है हम लोग। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, बहुत टाइम है अभी, जिंदगी पड़ी हुई है सिंथेसिस करने के लिए। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे? आप लोगों में से किसी को ध्यान में है हम लोग कहाँ पे थे? अब ये मत बोलना सर हम लोग अपने अपने घर में थे, आप अपने कैबिन में थे। ओके। हम लोग थे डाइपोल, कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग? चार्ज डाइपोल इंटरेक्शंस हम लोगों ने कर लिया था ना? सर म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी कुछ है हाँ, तो। म्यूचुअल म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी हो गया था। म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम लोगों ने कर लिया था मल्टीपोल एक्सपेंशन ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कि क्यों हम लोग मल्टीपोल को कंसिडर करते हैं। फिर उसके हम लोगों ने चार्ज डाइपोल इंटरेक्शंस कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम लोगों को करना है, मैं अपना
राइटिंग पैड उठा लूं पहले। ठीक बेटा, ये एज इट इज ये सारे टॉपिक अगर आएंगे ना तो ये मत सोचिएगा कि मैं मतलब आप लोगों से इसमें घुमा फिरा के कोई चीज पूछने वाला हूँ। ये डायरेक्ट टॉपिक्स है, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा आप लोगों से तो आपको सिर्फ वही एक्सप्रेशंस लिखकर यू हैव टू जस्ट एंड, ठीक, कि क्या होता है कैसे होता है, और उसके जो मैंने एक्सप्रेशंस आप लोगों को मैं लिखवा रहा हूँ उन्हीं एक्सप्रेशंस को आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। कि क्यों हम लोग हायर टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं। ठीक, नाउ व्हाट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन डायपोल इंटरैक्शन। ठीक है, डायपोल इंटरैक्शन, ठीक है। अब बेटा इसको ना थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश अगर करोगे तो आप लोगों को क्लियरली हम लोग डायपोल के केस में कैसे कह सकते हैं। जैसे चार्ल्स डायपोल के केस में मैंने क्या बोला था, एक चार्ज है और बाकी एक डायपोल जनरेट होता है कहीं पे, है ना, यही था ना फिगर, यस सर। है ना। यहाँ पे ये एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है एंड दिस इज अ चार्ज जिसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड डायपोल डेवलप हुआ था। अब हम लोग कर रहे हैं डायपोल। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर इफ देयर आर टू चार्जेस, ठीक है, लेट्स से एट t इक्वल टू 0, जब हम लोगों ने इन दोनों को रखा और एट t इक्वल टू अ नॉन जीरो वैल्यू, क्या हुआ, अगर इस चार्ज ने इसको एक डायपोल में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो ऑब्वियसली इस चार्ज ने इसको भी एक डायपोल में ही कन्वर्ट किया होगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास किस तरीके का सिस्टम आया, हम लोगों के पास सिस्टम आया कुछ ऐसा, ठीक है। दिस इज एट टी एट सर्टेन वैल्यू, जहां जितना सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए जो टाइम चाहिए होता है ये वो टाइम है, क्लियर। बाकी व्हेन जैसे ही हम लोगों ने t इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने दोनों चार्जेस को रखा एंड व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0 बट नियर टू 0, यानी व्हेन इंडक्शन ऑफ डायपोल जस्ट स्टार्टेड, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एटम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो दूसरे वाले को जल्दी पोलराइज करेगा, इसी वजह से एक पहले हो जाएगा और फिर उसके बाद दूसरा वाला फिर उसके बाद अपना इफेक्ट दिखाएगा इसके ऊपर। क्लियर, गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, दिस इज योर मॉलिक्यूल 1 एंड दिस इज योर मॉलिक्यूल 2, ठीक है। तो इतना अगर आपको इतनी अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो हम लोगों ने उस वक्त तो जब हम लोगों ने चार्ल्स डायपोल किया तो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने बोला इन दोनों के बीच का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज ऑरिजिन। अब यहाँ पे हम लोग किसके सेंटर को ओरिजिन पे सब्स्टिट्यूट करें और कौन सा इक्वेशन लगाएं, ये या ये, ठीक है। मतलब एवरी टाइम व्हाट आई एम गेटिंग एक्चुअली जो यहाँ पे हम लोगों के पास एक सपोज यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा लेट्स से नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव बिकॉज ऑफ की इंटरेक्शन, तभी ये दोनों आपस में स्टेबलाइज होंगे, ठीक। पॉजिटिव को सॉलिड कलर से डिनोट कर दें, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली हर एक डायपोल व्हिच इज जनरेटेड ऑन ए मॉलिक्यूल और इन ए सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स, वहां पे क्या है, ईच एंड एवरी डायपोल इज गोइंग टू अफेक्ट द अदर डायपोल्स व्हिच आर जनरेटेड, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड कि मैं इसको एक लाइन में रखा जाए और एक डायपोल को पहले हम लोग ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये तो मैंने आइडियलिस्टिक बता दिया एट t इक्वल टू n व्हेन इक्विलिब्रियम रीच्ड। यहाँ पे हम लोगों को ऐसा टाइम लेना है जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम वाज नॉट रीच्ड, यानी इट इज समथिंग, दिस इज अ सिचुएशन व्हेन टाइम इज लेस देन n, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम अभी नहीं आया है। नॉट रीच्ड, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इक्विलिब्रियम
reached. ठीक, let's say this is my first dipole. इसमें मैं क्या कर लूँ, this is Q2 Q1, और क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं तो Q2A and Q1. क्लियर? और उसी के साथ एक और बना लो which is like this. This is Q2B and Q1B, where Q1B and Q2B, they are dipoles of QB. ठीक है, QB मतलब मॉलिक्यूल B के डायपोल्स हैं, and whereas Q1A and Q2A, they are dipoles of QB. यहाँ तक सबके सब मेरे साथ? Yes, sir. ओके. अब इसके बाद हम लोगों को ऑब्वियसली देयर इज सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हम लोगों ने एक चीज और देख ली थी. उस केस में हम लोगों ने एक चीज देखा था, वी कैन डिफाइन अ चार्ज डायपोल सिस्टम बेस्ड ऑन दिस थीटा एंगल, है ना. हम लोग इसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे थे. ठीक, और यहाँ पे वी कैन से दैट वी आर हैविंग, दिस इज थीटा ए, this is theta B, and origin is somewhere here. Clear? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. एंड द थिंग इज कि यहाँ पे एक और चीज हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है ये तो आपका कि इनका सेंटर ऑफ मास और ओरिजिन की लाइन जो है ये क्या कर रहे हैं, दे आर कोलिनियर. कोलिनियरिटी, इसको हम लोग कह लेते हैं दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ए एंड दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ बी. कोलिनियरिटी ऑफ CA, CB and origin. Clear? Where CA and CB, they are nothing but center of mass. ठीक है, सेंटर ऑफ मास है. ठीक, डायपोल होने के बाद, डायपोल जनरेट होने के बाद की बात चल रही है ये. क्लियर? और एक चीज हम लोगों को और दिखाई देगी कि एक एंगल इसमें और है, विच विल बी ये लाइन, ये और ये. ठीक है, मीन्स अ डायहेड्रल. डायहेड्रल type angle where between Q2A, CA, CB and Q2. ठीक है, तो that dihedral angle is represented like this. यहाँ से इस, अगर मैं इसको बुक की तरह करूं, बुक का एक कॉर्नर और ये दूसरा कॉर्नर. ठीक है, तो हमारी अगर इसको आपको बनाना है तो यू कैन से दैट दिस. ठीक है, तो दिस इज द एंगल व्हिच इज देयर. क्लियर? गॉट माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. ठीक है, या फिर अगर मैं इसको बुक के फॉर्म में बनाना चाहूं तो ये रहा. ठीक है, दिस इज योर फाइल. ठीक, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बुक को, जो मैंने यहाँ इमेजिनरी बुक बनाई है, उस बुक को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओपन एंड शट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हमें क्या परसेप्शन मिल रहा है कि ये दोनों के दोनों जो है डायपोल्स, दे आर ऑसिलेटिंग. ये ऑसिलेट कर रहे हैं एट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. क्लियर? यहाँ तक अगर आप लोगों को ये फिगर क्लियर है तो? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो वी कैन मूव अहेड. क्लियर? वेयर
लाइक कोलिनियरिटी हुई CACB एंड ओरिजिन के बीच में, एंड द एंगल, द डायहेड्रल एंगल बिटवीन QA CA CB एंड Q2B इज नथिंग बट 5. डन यहां तक एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे क्या है कि मेरा जो ऑसिलेशन हो रहा है, दिस ऑसिलेशन मींस दिस एंगल, ये जो एंगल है मींस पाई कैन हैव एंगल ऑफ 0 डिग्री टू 360 डिग्री. हो सकता है, है ना? हाँ या ना बेटा? Yes, sir. ठीक है. अब हम लोग जानते हैं 180 को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 पाई बोलते हैं. Yes, sir. ठीक है. और 360 को हम लोग क्या बोलेंगे? 4 पाई. ठीक. Why 360? Because 180 अगर ये मूव करेगा तो 180 दूसरे वाला मूव करेगा, तो ओवरऑल जो सॉलिड एंगल आ रहा है, दिस इज माय सॉलिड एंगल. This is my solid angle and this is your permittivity. Permittivity. ठीक है. permittivity किसकी? इसके बीच के जो स्पेस, जो इसका स्पेस है, यानी जो वैक्यूम है, उसकी permittivity. Are you getting my point? Yes, sir. ठीक है. तो अब क्या हुआ कि मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AB, हम लोगों ने इसे क्या बोला था? We told it as 1 by epsilon QA QB upon R, as a result of which डायपोल हो जाने के बाद मेरे पास क्या होगा? Sir, 180 is pi. हाँ, 180, oh sorry, 180 is pi. Thank Yes. you बेटा. ठीक है. 180 is Okay. pi. ठीक है. 180 is pi. तो पूरा का पूरा 360 for QA and 360 for QB. 180 for QA and 180 for QB. क्लियर? यानी ये डायपोल भी पूरा का पूरा घूम सकता है, घूम सकता है, Yes, sir. है ना? और ये भी, इसका मतलब कहीं ना कहीं जब अगर ये सपोज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, करेगा ना? तो ये दोनों के दोनों एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, जाएंगे ना एंटी क्लॉकवाइज. दैट्स व्हाई जो एंगल है वो एंगल हम लोगों ने इफेक्ट है. अगर ये अट्रैक्शन हो रहा होता तब भी ये एंटी क्लॉक, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही दो चीजें अट्रैक्ट करती है, करती है ना. दो चीजें अट्रैक्ट एंड रिपल हमेशा हमेशा कैसे करती है? अपोजिट डायरेक्शन में. तो अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब है 15 डिग्री अगर एक ने रोटेट किया और दूसरे ने -15 रोटेशन किया, तो टोटल मिला के कितना हो गया मेरे पास? 30. ठीक है. तो QB भी 1 Yes, sir. है ना. गॉट माय पॉइंट. तो अगर मैं टोटल दोनों का ले लूं तो 2 पाई एक का, 2 पाई दूसरे का, तो 4 पाई टोटल. ठीक है. that's why mutual is there. तो रखो ना अपने पास. यूनिवर्सिटी. ठीक है यहां तक? Yes, sir. ठीक है. दिस विल बी द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन of dipoles on each other. ठीक है. each other per unit rotation.
ठीक है, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन आया, मैं इसको यहाँ ले गया, और वो क्यों लेके गया? बिकॉज मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो भी परमिटिविटी होगी वो मुझे दोनों डायपोल्स के पूरे कंप्लीट ऑसिलेशन पे मिलेगी। ठीक है, यानी जब वो एक बार पूरा QB ने 360 रोटेशन कर लिया और एक बार QA ने 360 रोटेशन कर लिया, और आइडियली देखा जाए तो क्या सिनेरियो आ रहा है? आइडियली सिनेरियो ये आ रहा है कि ये दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअसली एंडलेसली एक दूसरे के की वजह से रोटेट करते रहेंगे। ठीक है, रोटेट करते रहेंगे, एंड एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, दिस इज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ डायपोल्स ऑन ईच अदर पर यूनिट रोटेशन। ठीक है, सिग्निफिकेंट इसलिए बिकॉज यहाँ पर मैंने जो भी QA QB था, मैंने उनको वैसे का वैसे चार्ज ले लिया। अब इसके बाद इसमें एक और एडिशन होता है, लाइक मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मेरा QAB यानी UAB पर यूनिट रोटेशन पे मेरे पास QA QB बाय R आएगा, और मेरे पास एक और टर्म आता था which was having 1 by R square value which is charge dipole। देखा था ना हम लोगों ने चार्ज डायपोल, जिसमें हम लोगों का आ रहा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, Yes, एंड a sir. स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आया था ना वो। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो दोनों के जो ये हैं cos थीटा, मतलब a के लिए cos थीटा होगा एंड b के लिए उसका ठीक उल्टा होगा। ठीक है, मतलब यानी जो थीटा ऑफ a, जिस एंगल से मेरा a डायपोल जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक उसी एंगल से मेरा b डायपोल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। Isn't it? Getting my point? Yes, sir. ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या वैल्यू आई? वी ऑब्टेन्ड QA की वजह से, मतलब चार्ज A की वजह से क्या मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा QB, ठीक है, जो कि cos थीटा A, क्योंकि ये थीटा A की वजह से रोटेट कर रहा है, और प्लस में क्या है, आई हैव टू कंसिडर डिस्टेंस, यानी QB के लिए मेरे को एक डिस्टेंस को कंसिडर करना है। 2 मिनट बेटा, इसको थोड़ा सा ऐसे ना करके मैं इसको, ताकि आपको टर्म क्लियर हो। cos थीटा A, ठीक, ये मेरा क्या है? QA की वजह से हो गया ना चार्ज, like means cos theta contribution, और because a square plus b square minus 2ab cos theta चाहे वो अंडर रूट में था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा अगर बहुत छोटा है तो हम लोग कह सकते हैं पे थीटा a, ठीक। सिमिलरली आई कैन से द सेम थिंग विल बी, क्योंकि QA एंड QB दोनों का जो रोटेशन था दैट वाज लाइक एक दूसरे के अपोजिट था, इसका मतलब डिस्टेंस दोनों के बराबर हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल बी QB। नाउ बिकॉज आई हैव टू कंसिडर द डायपोल ऑफ QA and this dipole will be having negative, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, and it will be by the virtue of cos theta b। ठीक, यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है ना, इवन इफ आई कैन से दैट cos theta a and cos theta b they both are equal, even then I have to consider a negative sign because एक clockwise घूमेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कह देते हैं दिस इज योर क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो क्या है? QA QB बाय R प्लस
ए, इसको मैं लिख सकता हूँ पीबी, लिख सकता हूँ, है ना? इट्स डाइपोल मोमेंट। Yes, sir. ठीक है, यहां तक यहां तक ठीक? Yes, sir. आपने चेक कर लिया काम कर रहा है? अच्छा, वो चेक नहीं किया, काम करना बंद हो गया था वैसे। नहीं, फिर से ये ठंडा करना बंद कर दिया। अच्छा, कस्टमर नेम ऑफ, यार नेम ऑफ साइन क्या है? ठीक है, यहां तक हम लोग यहां तक पहुंच गए सक्सेसफुली, आए ना? Yes, sir. ओके, तो जब हम लोग अगर यहां तक पहुंचे तो अब ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो डाइपोलिक इंट्रैक्शंस हो गए। ठीक, इसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा? इसके बाद हम लोगों को एक और टर्म मिलने वाला था, दैट टर्म वाज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे क्या हुआ, देखो नेगेटिविटी कहाँ गई? नेगेटिविटी दोनों की रिलेटिव हो गई, तो इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। हो सकता है कि ये वाला बड़ा हो, ये वाला छोटा हो सकता है ये वाला छोटा हो, ये वाला बड़ा हो और ये वाला छोटा हो, वाइस वर्सा। ठीक है, इट मींस दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड द cos थीटा एंगल व्हिच इज बीइंग रोटेटेड। ठीक है, यहाँ पे ये जो चार्ज है, दिस चार्ज इज बीइंग, ये डिसाइड होगा आपका इन दोनों का डिफरेंस कैसा है। ठीक है, क्या वो टुवर्ड्स ए है या फिर वो टुवर्ड्स बी है। ठीक, इसके बाद मैंने बोला था जो भी हायर टर्म्स होंगे, दोज हायर टर्म्स विल हैव अ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ऑलवेज। यही कहा था ना मैंने? Yes, sir. पीछे वहां पे, हाँ, टेबल के ठीक पीछे। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया? दिस इज सिंपल चार्ज कंट्रीब्यूशन, यानी प्राइमरी कंट्रीब्यूशन, चार्ज कंट्रीब्यूशन। ये क्या है? यहाँ पे एक चार्ज है, एक डाइपोल है, तो दिस इज योर चार्ज एंड डाइपोल कंट्रीब्यूशन। ठीक, अब हम लोगों को क्या चाहिए? वी वांट टू हैव एन असेसमेंट ऑफ डाइपोल डाइपोल। ठीक है, तो जितना मैंने कहा था, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये जो r की वैल्यू होगी, वेक्टर, हर बार मेरे को वेक्टर इनकॉर्पोरेट करना है। यहाँ पे q था, यहाँ पे q था, यहाँ से ये एक r आया, यहाँ पे जो r है, दिस r एंड दिस r विल गेट निगेटेड, ये आपस में कट जाएंगे। कटेगा कि नहीं कटेगा? ठीक है, इसका मतलब न्यूमरेटर में सबके पास r रहेगा। ठीक, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैं लूंगा QA डिस्टेंस, QB उसका डिस्टेंस ना, यही होगा ना इसमें, cos थीटा A, हाँ या ना? Okay, sir. मतलब हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया with R. हाँ, ये r है ना बेटा, देखो डाइपोल के साथ मैं इसे कर रहा हूँ, तो जितने मैंने r लिए मैंने उतने r मल्टीप्लाई भी तो कर रहा हूँ। Yes. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में मुझे उतना ही लेना है, यानी मुझे अपनी पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ी ना, मेरी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ही खराब हो जाएगी। ठीक है, तो लाइकवाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेट्स से इट इज नेगेटिव, क्या हो जाएगा? QB R और QA इंटू R cos थीटा B। यहाँ तक एवरीबडी इज विथ मी और नॉट? Yes, sir. ठीक है, अब एक चीज हम लोग मैं इसको अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये चार्ज कंट्रीब्यूशन है, विच इज जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, चार्ज कंट्रीब्यूशन प्लस चार्ज एंड डाइपोल कंट्रीब्यूशन, है ना, और माइनस में 1/r क्यूब
विच इज, इसको मैं PA बोल सकता हूँ, इसको मैं PB बोल सकता हूँ। ये cos थीटा A इज देयर ओनली, और इसको भी मैं क्या बोलूंगा, PB मीन्स डाइपोल, PA cos थीटा B। Am I clear? यस सर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोगों को क्या दिखाई दिया, हम लोगों को दिखाई दिया ये डाइपोल्स। मैं इसको ऐसे ऐसे बाहर नहीं निकाल सकता, मैं इसको ऐसे बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं इन दोनों को मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करूंगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, है ना? यस सर, कॉस्ट। ठीक है, cos थीटा। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, AB sin 90 माइनस थीटा हैविंग अ प्लस माइनस साइन डिपेंडिंग ऑन थीटा, क्योंकि थीटा अगर मेरा cos का जो वैल्यू है 0 इज इक्वल टू 1, तो उसी तरीके से जैसे ही हम लोग आगे जाते हैं, जो cos का जो कर्व है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हॉरिजॉन में दोनों में घूमता है कि नहीं घूमता है? यस सर, दोनों में। ठीक है, तो आई कैन से जब ये 90 माइनस थीटा हो रहा है, तो व्हाट आई कैन से दैट इट कैन बी अनदर एंगल, है ना? ये sin के लिए एक दूसरा एंगल होगा, मतलब cos 60 एंड sin 30 दोनों की सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन एंगल डिफरेंट है। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है हम लोगों की। cos 60 मतलब 60 डिग्री इज 90 से कितना कम है, 90 से ये 30 कम है, और 30 एंगल मतलब 30 डिग्री इज 0 से 30 ज्यादा है। मतलब क्या रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो नाउ वी आर हियर, इसको मैं CC चार्ज कंट्रीब्यूशन, CDC चार्ज डाइपोल कंट्रीब्यूशन माइनस R क्यूब, आई कैन से इट इज PA PB cos, मैंने यहाँ पे cos थीटा A लिखा हुआ है। लेट्स से जो एंगल आया, बिकॉज मुझे PA को PB के साथ देखना है, तो यहाँ पे मेरे को एंगल देखना पड़ेगा, PB का एंगल PA के वर्सेस, इसका मतलब cos थीटा B इंटू cos थीटा A। क्लियर? यहाँ पे क्या एंगल हो जाएगा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा PB एंड PA। ये बेटा अब ये मैग्नीट्यूड है, वी कैन इजिली टेक इट आउट, ठीक, एंड दिस बिकम साइन पाई P मींस यहाँ पे, अच्छा सॉरी, मैं इसको ऐसे ना करके, लेट्स से मैं इसको करता हूँ cos 90 माइनस थीटा A एंड cos थीटा। ठीक है, नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन CDC माइनस R क्यूब, यहाँ से मैं अब डाइपोल दोनों बाहर निकाल लूं, अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, cos थीटा A cos थीटा B माइनस cos 90 माइनस थीटा A। जी बोलिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है, फ्रॉम वेयर आई कैन गेट आउट, मैं इसको भी बाहर निकाल सकता हूँ, मैं इसको बाहर भी निकाल सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ CC प्लस CDC माइनस R क्यूब रो A रो B cos थीटा B तो मेरे पास कॉमन है, मेरे को एक का थीटा B चेंज करना है, तो दिस विल बिकम cos ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 90 माइनस 5। ठीक है, तो आई कैन से दैट कोई तो ऐसी स्टेज होगी, सॉरी ये 5 ही है, ठीक, where these two angles what they are actually dihedral
एंगल्स, और ये क्या है, दे आर एक्चुअली एक तरीके से बॉन्ड एंगल्स हैं ये, ठीक। यानी इसका मतलब जब हम लोग ये निकालते हैं, मींस जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी किसी दो मॉलिक्यूल्स मतलब ए बी एंड सी डी, तो ऑब्वियसली देयर इज ए बॉन्ड, बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड व्हाट वी आर going to observe, we are going to observe that bond angle and dihedral angle, they both are going to contribute for their potential energy. Am I clear? Are you getting my point? ये हम लोग यहीं पे ही प्रूव कर चुके हैं, इससे यहाँ इस तक, ठीक है। दिस इज योर की एक्सप्रेशन, तो ये है, ठीक है, जहां हम लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है cos थीटा b कांस्टेंट है, मतलब दोनों में सेम है, इसको बाहर निकाल लीजिए। एक बॉन्ड एंगल जिसको हम लोग स्टैटिक रखना चाहते हैं, और एक एंगल जो हम लोगों का वेरी होगा, और जैसे इस एंगल को वेरी करेंगे वी आर गोइंग टू गेट वेरिएबल डायहेड्रल एंगल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस जो हैं वो कैसी मिली हम लोगों को, that it depends on your bond angle and dihedral angle, और किसके ऊपर डिपेंड किया, ये किया आपके डाइपोल्स के ऊपर, ठीक है। सर लास्ट में हमने cos थीटा b को बाहर निकाला है। हाँ, बाहर निकाला जा सकता है ना, cos थीटा भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, या फिर मेरे को क्या करना है, अगर मुझे इसको थोड़ा सा, ये तो बेटा आइडियल केस हो गया, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि दो मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो एक ना एक कोई ना कहीं एक तरीके से वो कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर चीज उसमें कांस्टेंट आनी चाहिए, तो दैट कांस्टेंट कैन बी वन एंगल। मैं इसको मतलब इस तरीके से समझ लो, मैंने एक को पकड़ा और दूसरे को रोटेट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ये दिखाई देगा कि cos 30 एंड 90 माइनस 60 ये दोनों के दोनों सेम आएंगे, है ना, 30 एंड 90 माइनस 60। तो हम लोग उस एक डिस्क्रिपेंसी से बचने के लिए क्या करते हैं, हम लोग दोनों को डायहेड्रल टर्म्स में लेना शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि एक का एंगल ही चेंज होगा और दूसरे के डायहेड्रल वेरिएशन देगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका जो मेन कंट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद चार्ज डाइपोल कंट्रीब्यूशन होता है, और फिर नेगेटिव में हमारे हायर टर्म्स आ जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, हियर वी कैन से अगर ये दोनों पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं, मतलब अगर देखो cos, अगर आप लोगों को सबको मालूम है ना, cos थीटा इज if cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन इट विल बी हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1, है ना, होगा ना। इसका मतलब ऐसे कौन सी पोजीशन होगी दो डाइपोल्स के बीच में, एक तो ये हो गई, ठीक है। हम लोग आइडियल केसेस ले लेते हैं, एक डाइपोल जब ये सब के सब एक ही लाइन में आ जाए, है ना, रोटेट होते होते ये सब के सब एक लाइन में आ सकते हैं ना, लाइक दिस। हम लोग यहाँ पे सॉलिड एंगल रोटेशन कर रहे हैं, मतलब एक्स वाई एंड जेड एक्सिस दोनों पे अगर रोटेट कर रहा हो, तो अगर जेड एक्सिस पे कर रहे हैं तब मॉलिक्यूल इस तरीके से पैरेलल ओरिएंटेशन में होगा, अगर वो मतलब एक्स एक्सिस में कर रहा है और वाई एक्सिस में कर रहा है तो किसी एक एक्सिस में वो इस तरीके से लीनियर उसमें आ जाएगा। यस सर। है ना, तो अब लगा के देखो, cos थीटा a, cos थीटा मींस इसको ये cos फाई, हम लोगों को डायहेड्रल एंगल ही लेना है, इसको नहीं लेना, डायहेड्रल एंगल लेना है, ठीक है। तो उसके बाद sin फाई एंड cos थीटा b। मैंने क्या बोला, मेरे को बॉन्ड एंगल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो इफ आई एम मोर इंटरेस्टेड कि कौन से स्टेज में सबसे बड़ा डाइपोल जनरेट होगा, तो इस केस में क्या है, इस केस में द बॉन्ड एंगल इज 0, बॉन्ड एंगल इज 0 मींस दिस वैल्यू इज 1 and this value is equal to 0। हाँ,
ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। है ना? और इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरे पास जो डायहेड्रल एंगल है वो मैं मान लेता हूँ 0 या 180। तो हम लोग जानते हैं दिस इज 180, यहाँ पे 180 हुआ तो अगेन इट विल बी 1 एंड 0 का कंट्रीब्यूशन होगा। पर अगर एक केस ऐसा हो जाए कि एक खड़ा रहे और दूसरा लेट जाए, फिर 1-1 का केस होगा। हाँ, तब उसके बाद ये 90, ये इस तरीके से हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री होने की वजह से दिस विल बिकम 0, है ना? हाँ 90 है तो वो 0 एंड दिस विल बिकम 1। तो और ये नेगेटिव में है। इससे पहले क्या हो रहा था, अच्छा खासा सिग्निफिकेंस मतलब पॉजिटिव वाले टर्म को बढ़ाया जा रहा था। लेकिन जब एक आपका मतलब परपेंडिकुलर है और दूसरा कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, उस केस में हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को पहला वाला टर्म इक्वल टू 0 मिला, दूसरे वाले टर्म मतलब नेगेटिव, मींस इट विल बी हैविंग मैक्सिमम इफेक्ट। नेगेटिव चार्ज है ना ये। बाकी के जितने यानी इस वाले ओरिएंटेशन एंड इस वाले ओरिएंटेशन में दिस विल बी हैविंग a negative value, whereas in this case when the two molecules are oriented and they are 90 degree के एंगल में अगर ओरिएंट हो रखे हैं, उस वक्त क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली पोटेंशियल एनर्जी को एनहांस करेगा। यहाँ पे मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस कंडीशन में इट विल बी हाईएस्ट, ठीक है, यहाँ पे लोवेस्ट और यहाँ पे लोवेस्ट, isn't it? यस सर। है ना? अब इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। और पहले हम लोग इस वाले केस को ले लें, मतलब केस फर्स्ट। तो हियर द पोटेंशियल एनर्जी इज हैविंग सम वैल्यू, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना? तो हम लोग इस वैल्यू को, इसको 0 मत समझना, इस पे रख लेना। अब उसके बाद जैसे ही वो यहां से यहां आएगा, ठीक है, तो दिस इज अ कंडीशन व्हेन दे आर ओरिएंटेड लाइक दिस, दिस इज अ कंडीशन व्हेन दे आर ओरिएंटेड लाइक दिस, एंड दिस इज अ कंडीशन व्हेन दे आर ओरिएंटेड लाइक दिस। और सेम इसी ऑसिलेशन में ये अगेन, अब क्या है, ये वाला आपका ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे, क्लियर? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन लेट गई, सेकंड लाइन खड़ी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट सच टाइप ऑफ कि एवरी टाइम दिस टाइप ऑफ कॉन्फर्मेशन विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल। दिख रहा है ये, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, मैग्नीट्यूड वाइज यही मेरा ये वाला जो कॉन्फर्मेशन होगा, दैट कॉन्फर्मेशन विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल। दिस ग्राफ इज बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल एंगल, ठीक है, डायहेड्रल एंगल, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इसका वो भी देख लो, एप्लीकेशन कहाँ था। इसका एप्लीकेशन होता है बेटा जब हम लोग हम लोग जब वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स में हम लोग बोलते हैं कि दो बेंजीन रिंग आपस में कुछ इस तरीके के इंटरेक्शन में भी हो सकती है, मींस व्हेन दे आर लाइंग ओवर हियर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और एक केस आता है जहां हम लोग बोलते हैं टी, दो मिनट में, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या पैसे लग रहे हैं उसमें? अबे हटो, हम पैसा देके हम किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं। तो उससे कोई फायदा है मुझे? अरे तुम कर रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे फायदा है। तुम बताओ, मुझे फायदा है? हाँ कर रहा हूँ।
तो ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या है कि मैं आटा गूंदते गूंदते क्लास ले रहा हूँ। अरे यार अभी अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, अभी मैं आई एम नॉट इन स्टेट टू टेल यू एनीथिंग, मैं क्लास के बीच में हूँ अभी। ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ आपको, क्लास खत्म करने के बाद सब कॉल करता हूँ। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ तक बेटा आप लोगों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, दीज आर योर पाई पाई इंटरेक्शंस पैटर्न। ठीक है, पाई पाई नहीं है, ये सी एच पाई है। ठीक, मतलब यहाँ का जो सी एच बॉन्ड है, दैट सी एच बॉन्ड इज इंटरेक्टिंग विद द पाई क्लाउड ऑफ बेंजीन, और यहाँ का जो सी एच बॉन्ड है दैट इज इंटरेक्टिंग विद द पाई क्लाउड ऑफ दिस। क्लियर? तो कहीं ना कहीं इस बॉन्ड की वजह से यहाँ एक डाइपोल जनरेट हुआ, यहाँ पे एक डाइपोल जनरेट हुआ। क्लियर? और हम लोग बोलते हैं दैट दिस इज, इसमें ये क्या है, मोर एविडेंट है, दिस इज मोर एविडेंट इन नेचर, इट इज मोर एविडेंट whereas दिस इज लेस एविडेंट। ठीक है, बहुत कम देखने को मिलता है जहां पे हम लोगों का सी एच पाई ऐसे खड़ा हुआ मिले। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं दैट इट इज अ टाइप ऑफ एच स्टैकिंग। एच स्टैकिंग नहीं, ये जे स्टैकिंग है, सॉरी, दिस इज योर जे स्टैकिंग and this is H stacking. ठीक, so with the help of this graph, what we can explain that why Z stacking is more evident than that of H stacking. क्लियर? और ये जो स्टैकिंग फिनोमिना है, ये क्या है, दीज आर वीक फोर्सेस, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो प्रोटीन एंड लाइगेंड इंटरेक्शंस हैं, दे आर मोर डोमिनेंट बाय सच टाइप ऑफ वीक इंटरेक्शंस। Clear? Like hydrogen bonding, CH pi interactions, pi interactions, they are more dominant by them. It means when we are considering a macromolecule at that point of time, we cannot only consider their charge contribution or charge dipole contribution, but we also have to consider the dihedral, means dipole dipole interactions, in order to explain a better geometry of that molecule. Am I clear? यस सर। ठीक है, यहां तक अगर ये क्वेश्चन आएगा तो you all will be able to at least prove कि why J stacking is less, like H stacking is less evident that of J stacking. Am I clear? यस सर। ओके फाइन। इसका ये फिजिकल, और द थिंग इज बिकॉज हमारा जो प्रोटीन होता है, जनरली जो हमारे जितने भी ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, वो ड्रग मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, दे आर हेट्रोसाइक्लिक, है ना, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स हैं, या फिर वो बेंजीन का ही कोई डेरिवेटिव है, हेट्रो एटम उसमें है ना, ऑक्सीजन है, चाहे पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर ले लो, चाहे आइब्रूफेन ले लो, देयर इज अ बेंजीन रिंग, है कि नहीं है? यस सर। है ना? तो इस, और हमारे अमीनो एसिड्स में कितने ऐसे अमीनो एसिड हैं, लाइक टायरोसिन। टायरोसिन क्या होता है? टायरोसिन आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड है जिसके पास OH होता है, ये ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास फिनाइलएलेनिन आते हैं। ठीक, ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, फिर हिस्टीडीन है। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, हिस्टीडीन हुआ, ये सारे क्या है, दे आर एक्चुअली हैविंग एरोमेटिक सबस्ट्रेट्स, दे आर एरोमेटिक सबस्ट्रेट्स। तो कहीं ना कहीं रोल तो प्ले करते होंगे ना ये इंटरेक्शंस में, यस सर। है ना, ये इंटरेक्शंस में रोल प्ले करते होंगे। और कहीं ना कहीं अगर मेरे पास, ये तो मैंने आपको पाई पाई का बता दिया, ठीक इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से इफ आई एम हैविंग OH, ठीक, OH का हम लोग सब जानते हैं, OH H can form hydrogen bond, weak hydrogen bond with hydrogen, with an alkene,
ठीक है, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एन एल्कीन। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो Yes, वो किस कॉन्फर्मेशन में दे विल बी एबल टू फॉर्म वेरी एफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्ड ईदर इन पैरेलल फॉर्म और इन लीनियर फॉर्म, बट कैन नेवर फॉर्म अ स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद एल्कीन व्हेन इट इज इन एंटी पैरेलल। ठीक है, इवन अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं बोलूं तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर हैविंग दिस टाइप ऑफ कॉन्फर्मेशन। जो अगला वाटर मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन के साथ कोलिनियर होके बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यानी इस कॉन्फर्म, मैं पूरे वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, दे मस्ट बी इन दिस फैशन। और कहीं ना कहीं हम लोग जब ये बनाते हैं, ठीक है, every time we used to consider a tetrahedral geometry. So tetrahedral geometry मतलब something which is in between this and this. Got my point यहाँ तक? yes sir. ठीक है, बाकी अब अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी और किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो यस इंडीड इट डिपेंड्स ऑन योर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती होगी कि नहीं करती होगी पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? तो लेट्स से दैट पोटेंशियल एनर्जी मींस म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज, it depends on dipole, and it also depends on multipoles. ठीक है, in addition to this they also depend on temperature. ठीक है, Okay sir. ठीक है, इसका आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो किसी भी स्टेट में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी that will be having some value at 0 डिग्री पे उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी और बाकी जो भी किसी भी टेम्परेचर में अगर हम लोगों को इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी? इट विल बी हैविंग एक्सपोनेंट ऑफ UAB बाय RT। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ ये? मतलब इसको मैं अगर लिखूं तो UAB E raised to power minus UAB by यहां तक क्लियर? Okay sir. ठीक है, तो दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन से कि हाँ कितनी वैल्यू आनी चाहिए इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्या वैल्यू आनी चाहिए। ऑब्वियसली ये भी U नॉट है। ठीक है, तो ये दैट U नॉट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल कंट्रीब्यूशन में हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो होते हैं उनके साथ टेम्परेचर हम लोग वेरी एसोसिएट करके वी कैन गेट पोटेंशियल एनर्जी। तो इफ सपोज इफ आई एम हैविंग अ कन्फर्मेशन at 0 degrees Celsius, then I can also get a confirmation depending on my potential energy at any temperature which is given to me. Clear? Yes sir. पक्के से यहाँ तक क्लियर हो सबके सब? Yes sir. चलो बेटा, ठीक है, मैं इसके बाद हम लोगों की कल तो क्लास है ना मॉर्निंग में, जो कि मैं अभी तक कभी ले नहीं पाया। कल है मॉर्निंग। कोई नहीं, बस हम लोगों का बताओ 4 क्लासेस और हैं इसकी। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा आपको अभी मैं डिस्पर्सिव एनर्जी के ऊपर जाऊं बिकॉज आप इसको थोड़ा पहले एब्जॉर्ब कर लो। ठीक है, जे स्टैकिंग क्या होती है, एच स्टैकिंग क्या होती है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है। ठीक है, कि आपको अब पता है कि जब आपके पास अगर जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ टॉकिंग जब हम लोग कर रहे थे, टॉकिंग करते वक्त जरूरी थोड़ी ना है कि सॉफ्टवेयर ने जो चीज करी कि वो सही की कि गलत की, है ना? आप कैसे बताओगे उसे? तो ये सबसे बेस्ट आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बट मशीन को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो मशीन क्या करता है? मशीन आपको 12-13 रिजल्ट दे देता है टॉकिंग के इन जनरल। टॉकथोर तो बहुत ही रोबस्ट टाइप ऑफ एल्गोरिथम है जिसमें वो टॉप 100 में से कोई एक कॉन्फर्मेशन जिसकी सबसे मिनिमम एनर्जी आती है वो लेता है। ठीक है, लेकिन जनरली जो हम लोगों के डे टू डे यूज के जो ये हैं
डॉकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो हम लोगों को 11-12 रिजल्ट्स दे देते हैं। अब उन 11-12 रिजल्ट्स में हम लोग क्या चीज मैच करते हैं, वी यूज टू असेस देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो देखो इस यूनिट में मैंने आपको एक क्वेश्चन तो मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है, जो आपके एग्जाम Thank you, में sir. फॉर श्योर मैं देता हूँ ये रीजन, बिकॉज इट्स अ वेरी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड दिस आल्सो यू कैन कनेक्ट कि जो मैंने यहाँ पे बताया, आप लोग सब जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब वैसी नहीं है जैसी आप लोग पढ़ते थे 11th-12th में, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन है। नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स कैन बी क्लासिफाइड इन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल वे। तो ये जो मैंने आपको दिखाए, दे आर टाइप ऑफ हाइड्रोजन और वीक बॉन्ड इंटरेक्शंस व्हिच आर वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट होता है। ये इतने ज्यादा होते हैं, प्रोटीन इतना बड़ा है कि इतनी सारी वीक फोर्सेस होती हैं कि उस प्रोटीन को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करने के लिए यही वीक फोर्सेस कारगर हैं। मींस डाइपोल डाइपोल कंट्रीब्यूशन, चार्ज चार्ज डाइपोल आपको क्या चार्ज क्या बताएगा, वो बताएगा कि आपका प्रोटीन स्टेबल होगा कि नहीं होगा। क्लियर? चार्ज एंड डाइपोल इंटरेक्शंस आपको क्या बताएंगी कि वो प्रोटीन के अंदर आपकी स्टेबिलिटी के साथ साथ उसका किस तरीके का कॉन्फर्मेशन होगा, ठीक। और जैसे ही आप डाइपोल डाइपोल में आओगे तो वो यहां तक बताएगा आपको कि व्हाट विल बी द डायनेमिक्स, कि अगर हल्का सा मैंने इसके ऊपर कोई भी चार्ज या फिर हल्का सा एंगल या फिर कोई भी मिनिमम से मिनिमम चेंज किया, तो सबसे ज्यादा छोटे से छोटे चेंज में किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वीक फोर्सेस के ऊपर। एंड व्हाट आर द वीक फोर्सेस? वीक फोर्सेस आर एक्चुअली समथिंग व्हिच इज गवर्न्ड बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। गॉट माय पॉइंट ना यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, मतलब नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप चाहे जिस भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, वो किसकी वजह से होता है? इट इज बाय द वर्च्यू ऑफ डाइपोल डाइपोल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, बाकी कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो भी पढ़ते हो आप लोग, वो सारे के सारे क्या होते हैं? चार्ज डाइपोल। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हो तो आप आयनिक बॉन्ड की बात करते हो, मींस चार्ज कंट्रीब्यूशन। जहां आप कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हो, वहां क्या आ जाता है? चार्ज डाइपोल इंटरेक्शंस। लेकिन जहां बात आती है वीक फोर्सेस की, वहां होते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। डन? चले? Okay, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। तुम लोग बहुत बोरिंग सब्जेक्ट में मेरा साथ दे रहे हो। Thanks, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आप लोगों का अगले सेमेस्टर में मैं आपको कुछ मतलब की कोई चीज वो करवा पाऊँ। Thank you, sir. ठीक है, ओके बेटा।